अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप के ठीक ठाक होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने आपको बताया था मेरे भाई की शादी हो रही है मार्च में इंशाल्लाह। तो बस उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। आज भी हम लोग जा रहे थे हसन अब्दाल, वहाँ से मैंने कपड़े वगैरह देखने थे। तो बस अब हम उसी के लिए निकल रहे हैं। और ये हमारी कॉलोनी है और ये हमारी कॉलोनी के बाहर का रोड है। वहाँ से इस रोड से हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं हसन अब्दाल। ये हमारा फैक्ट्री का एरिया ही है। दूल्हा दुल्हन की तो सारी शॉपिंग हो गई है, बस बाकी हम लोगों की रह गई है। और जो हम लोग गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, हमारे मेहमान आते हैं घर में, घर की पहली शादी है तो हम लोगों का ये रिवाज है कि हम लोग ना गिफ्ट्स देते हैं, कपड़े दे दिए या कुछ भी इस तरह से। मोस्टली तो कपड़े दिए जाते हैं। तो उसी के लिए बस भाग दौड़ चल रही है कि कहाँ से थोड़े इकोनॉमिकल और अच्छे कपड़े मिल जाएं जो देने में देखने में भी अच्छे हों और हमारे बजट में भी हों। तो ये अब हम लोग हसन अब्दाल पहुँच चुके हैं। हसन अब्दाल में भी मतलब कपड़ा मुनासिब रेट पे मिल जाता है। तो बस मैं 3-4 शॉप्स पे गई थी, देखा था प्राइस रेट क्या है और क्वालिटी क्या है, कपड़े की स्टफ़ कैसा है। तो ये देखें, ये ड्रेस मैं देख रही थी, इसकी भी क्वालिटी अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि शादियों पे तो इसी तरह के फैंसी चलते हैं। तो बस वही देख रही थी। हमारे यहाँ सबको दिए जाते हैं कपड़े, जैसे लड़के की चाचियाँ हो गई, मामियाँ हो गई, कज़न्स हो गई, फुप्पो हो गई, खालाएँ हो गई। तो इनको सबको कपड़े दिए जाते हैं एज अ गिफ्ट। तो ये बस मैं शॉप पे बैठी हुई थी और देख रही थी इनकी क्वालिटी वगैरह। और ये एक शॉप के बाहर लहंगा लगा हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका कलर भी प्यारा था और कंट्रास्ट में जो इसके साथ शर्ट दी हुई थी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये मैं नेक्स्ट शॉप पे आ गई। तो यहाँ पे ये वाली मैक्सी लगी थी, इसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था। मैं ये भी देख रही थी कि अगर स्टिच मिल जाए लड़कियों के लिए, जैसे कज़न्स होती हैं उनके लिए तो बना स्टिच ले लेते हैं, और बड़ी जो होती हैं मामियाँ चाचियाँ उनके लिए अनस्टिच ले लेते हैं। बाकी ये बैग्स की शॉप पे आ गई, क्योंकि हम लोग दुल्हन के लिए जो बरी लेके जाते हैं उसमें बैग्स भी होते हैं। तो अभी उसका एक बैग रह गया था लेना, तो वही मैं देख रही थी। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, कोई इतना ख़ास नहीं था। ये वाला थोड़ा बेहतर लग रहा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। आजकल तो काफ़ी भाग दौड़ चल रही है, बहुत ज़्यादा शॉप्स पे आना जाना हो रहा है। हसन अब्दाल में इस तरह की शॉप्स होती हैं, सारी छोटी छोटी सी, कुछ बड़ी भी होती हैं। तो मैं काफ़ी शॉप्स पे गई और यहाँ पे एक लहंगा देख रहे थे, क्योंकि हमने अपने लिए और ईशा के लिए सबके लिए लेने हैं अभी। तो ये मेहंदी पे पहनने के लिए लहंगा, और हमारे नाइट में भी हम लोग फंक्शंस वगैरह करते हैं, रस्में करते हैं, तो उसके लिए भी देख रहे थे। हमारे यहाँ दूल्हे को जो बहनें और कज़न्स वगैरह रहती हैं वो भी मेहंदी की रस्म करती हैं, हाथ पे पत्ता रख के और इस तरह से या नोट रख के मेहंदी लगाई जाती है, दूल्हे को एक रस्म की जाती है छोटी सी। और इस तरह के हम अनस्टिच ड्रेसेस देख रही थी मैं। उसके बाद हम लोग बस्ती आ गए। हसन अब्दाल में मैंने काफ़ी शॉप्स पे देखा, कुछ मुझे स्टफ़ पसंद भी आया, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा बस्ती भी देख लेते हैं, यहाँ पे किस तरह का कपड़ा मिल रहा है, किस प्राइस पे मिल रहा है। और भी मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी बस्ती से, और ज्वेलरी शॉपिंग भी। तो बस हम लोग हसन अब्दाल और वाकंड से बिल्कुल साथ साथ ही हैं। तो बस अब हम लोग हसन आ गए हैं बस्ती में, वाकंड में। तो ये मैं पहले स्टाइलो पे आई। स्टाइलो की ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ब्राइड के लिए भी देख रहे थे, अगर जैसे कैजुअल वेयर में ब्राइड को कहीं जाना हो दावत वगैरह पे तो वो पहन सकती है इस तरह के छोटे छोटे से सेट्स ना, वो भी मैं देख रही थी और अपने पहनने के लिए भी देख रही थी। लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, 14,000, 15,000, 18,000 इतनी रेंज में थी।
उसके बाद ब्रेसलेट्स देख रहे थे हम लोग। ब्रेसलेट्स इनके पास सही थे, बहुत प्यारे थे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चीज़ों की। यहाँ पे हमें एक दो पसंद भी आए थे। वरीशा को खासकर एक पसंद आ गया था, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, सिंपल सा था। और ये एक ज्वेलरी सेट मुझे पसंद आया ब्राइड के लिए। इसके इयररिंग्स भी बहुत प्यारे थे और फुल सेट ही बहुत प्यारा लग रहा था, गोल्डन और सिल्वर में था। और ये भी एक, ये मुझे सेट भी बहुत पसंद आया। तो बस ये मैंने सब देख लिए थे। उसके बाद अम्मी और बहन से मशवरा करके, और ये सेट मैंने अपने लिए देखा था। ये चौकर सेट होता है और बच्ची जैसे वरीशा है उनको भी बहुत प्यारा लगता है। सिंपल शर्ट हो तो उसके साथ राउंड नेक हो, इस तरह से गला गोल हो तो उसमें भी बहुत प्यारा लगता है पहने हुए। और ये सेट मैंने देखा दुल्हन को मेहंदी वाले दिन जो ड्रेस होता है उसके साथ अगर ये पहनाया जाए मल्टी कलर में तो ये भी प्यारा लगेगा। बस बहुत सारी ऑप्शंस हैं, देखते हैं कौन सा बाय करना है। इस तरह से मैंने सारा देख लिया शॉप्स वगैरह पे जाके कि कहाँ से अच्छी ज्वेलरी मिल सकती है, इकोनॉमिकल मिल सकती है और देखने में प्यारी हो। इनके पास भी जो ज्वेलरी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। इनके पास हर तरह की वैरायटी थी। और हैंड बैग्स भी मैंने देखे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये गोल्डन बैग भी मुझे अच्छा लग रहा था ब्राइड के लिए, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा बड़ा था। अगर छोटा होता तो एज ए क्लच भी यूज़ हो सकता था। इसका स्टाइल अच्छा था, कलर भी अच्छा था, तो बस फिर ये नहीं बाय किया। वैसे कैजुअल यूज़ के लिए ब्राइड के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, इतना कोई ख़ास नहीं था मतलब कैजुअल यूज़ के लिए। तो बस फिर ये मैं देख रही थी कि कैसा है, इसका स्टाइल कैसा है। ये मुझे ओपन करके दिखा रहे थे किस तरह से है। उसके बाद फिर हम लोग मार्केट में आ गए, मेन मार्केट में। वहाँ से हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की। जो भी हम मेरी ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म हो चुकी थी और संडे का दिन थे, रश देखें कितना ज़्यादा है। बस शॉपिंग वगैरह करके हम लोग घर वापस आ गए और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, पूरा दिन ही लग गया मुझे तो हसन अब्दाल फिर बस्ती में इस तरह से। और ये कुछ ग्रॉसरीज़ हैं। पिज़्ज़ा मैंने बनाना था बच्चों के लिए, तो उसके लिए पिज़्ज़ा सॉस और गाना वगैरह, केचप, ये सारी चीज़ें ली हैं। चीनी पत्ती, मैदा हो गया, टूथपेस्ट वगैरह, साबुन, ऑयल ख़त्म हो गया था, टिश्यूज़ थे। तो ये सारी चीज़ें, कुछ अभी सामान उधर बैग्स में भी रखा हुआ था। और हमने हसन अब्दाल से वेजिटेबल्स लिए हैं, प्याज हो गए, खीरे थे और साग लिया सरसों का, बहुत फ्रेश था वहाँ पे। साथ ही मेथी ली और उसके साथ पालक की मैं इंशाल्लाह सरसों का साग बनाऊँगी। तो ये वेजिटेबल्स हमने ले ली। और उसके बाद माल्टे ले लिए फ्रूट्स में, जब तक सर्दियाँ हैं माल्टे तो इंशाल्लाह चलेंगी। और साथ वो थे सेब वगैरह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।